मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आपके सामने लेके आया हूँ एक नया वीडियो। पहले मैं आपको विनती करूँगा कि मेरा जो भी चैनल है आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा चैनल अंग्रेजी के वीडियोस, स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस, मॉर्फोलॉजी के वीडियोस, फोनेटिक्स फोनोलॉजी के वीडियोस, सिमेंटिक और सिंटैक्टिक के वीडियोस और मेरे खुद के मराठी, हिंदी और अंग्रेजी के वीडियोस इस चैनल पर डालता है। आज हमने जो सब्जेक्ट लिया हुआ है, यह सब्जेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस का वापर। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कैसे उसे वापरते हैं या यूज़ करते हैं, कैसा इस्तेमाल हम करते हैं, यही बारे में हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे आते हैं, तो इसके लिए पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसा यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब क्रिया पूरी हो जाती है, वर्तमान काल में जब क्रिया पूरी हो जाती है, यानी कर्ता जब क्रिया पूरी करता है, यानी वह अधूरी क्रिया नहीं छोड़ता है, वो क्रिया पूरी हो जाती है। यदि ऐसा संदर्भ आता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, या वही क्रिया, वही एक्शन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं या बोलते हैं। अभी हम जा रहे हैं एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वॉइस होते हैं, उस वॉइस में पहला वॉइस जो होता है वह एक्टिव वॉइस होता है और वह पॉजिटिव होता है। उसका उदाहरण हमने लिया है, शेली हैज़ रिटन अ पोएम इन द नाइट। शेली हैज़ रिटन यानी शेली ने लिखी हुई है, अ पोएम यानी एक कविता, इन द नाइट यानी रात में। तो इसका मीनिंग हुआ रात में एक कविता शेली ने लिखी हुई है, यानी लिखी है। इस वाक्य में शेली करता है यानी सब्जेक्ट है, हैज़ रिटन इसमें क्रियापद है यानी वर्ब है, अ पोएम इसमें कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है, और इन द नाइट यहाँ पर EW यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी ज़्यादा का लफ्ज या ज़्यादा के लफ्ज आए हुए हैं। अभी हम शेली हैज़ रिटन अ पोएम इन द नाइट, इसका पैसिव वॉइस पॉजिटिव हम बनाएंगे। वह है अ पोएम हैज़ बीन रिटन इन द नाइट बाय शेली, यानी शेली से रात को कविता लिखी गई है। शेली से रात को कविता लिखी गई है, इसका हिंदी अनुवाद होता है। और जो पैसिव वॉइस का वाक्य है यह ऐसा है, अ पोएम हैज़ बीन रिटन इन द नाइट बाय शेली। तो यहाँ पर अ पोएम यह ऑब्जेक्ट है, कर्म है, हैज़ बीन रिटन यहाँ पर वर्ब है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये एक्टिव वॉइस है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हुए हम हैज़ बीन लिया हुआ है और रिटन उसका पास्ट पार्टिसिपल वहाँ पर बनाया गया है। इन द नाइट यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड या एक्स्ट्रा वर्ड्स आए हुए हैं। बाय शेली यहाँ पर कर्ता की जो केस होती है यानी सब्जेक्ट केस जो होती है यहाँ पर बनाई गई है, यानी बाय है तो बाय शेली किया गया है। यदि यहाँ पर आय होता है तो बाय में हो बन जाएगा,
वी होता है तो बाय अस बन जाएगा, यू होता है तो बाय यू बन जाएगा, दे होता है तो बाय देम बन जाएगा, ही होता है तो बाय हिम बन जाएगा, शी होता है तो बाय हर बन जाएगा, और ईट होता है तो बाय इट बन जाएगा। तो इसे हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। अभी हम जा रहे हैं एक्टिव वॉइस नेगेटिव की तरफ, यानी जो वॉइसेस होती है उसमें एक्टिव वॉइस होता है और वह नेगेटिव होता है। तो यहाँ नेगेटिव एक्टिव वॉइस हम चर्चा करने वाले हैं, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वाक्य है, शेली हैज़ नॉट रिटन अ पोएम इन द नाइट, यानी रात में कविता शेली ने नहीं लिखी हुई है, यानी शेली ने कविता लिखी नहीं है, यानी लिखने की क्रिया उसने अधूरी छोड़ दी है, या वो क्रिया उसने पूरी नहीं की है, यानी पूरी नहीं की है यानी उसने वो कंप्लीट क्रिया नहीं की हुई है, अधूरी छोड़ दी गई है। तो वाक्य हुआ एक्टिव वॉइस नेगेटिव का, शेली हैज़ नॉट रिटन अ पोएम इन द नाइट। इसमें शेली सब्जेक्ट है, हैज़ नॉट रिटन वर्ब है, और यह वर्ब यहाँ पर नेगेटिव सेंस में आया हुआ है, यानी नेगेटिव आया हुआ है। अ पोएम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, इन द नाइट यहाँ पर EW यानी ज़्यादा का शब्द या ज़्यादा के लफ्ज बन के आए हुए हैं। तो इसका भी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे नेगेटिव, तो यह बन गया, अ पोएम हैज़ नॉट बीन रिटन इन द नाइट बाय शेली। तो यहाँ पर शेली से रात में कविता लिखी गई नहीं है, ऐसा इसका हिंदी में अनुवाद होगा। और हम अभी उस वाक्य को अच्छी तरह से देखेंगे कि अ पोएम हैज़ नॉट बीन रिटन इन द नाइट बाय शेली। इस वाक्य में अ पोएम यह ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर कर्ता बन के आया हुआ है, यानी कर्म है, यहाँ पर कर्म कर्ता बनकर आया हुआ है। हैज़ नॉट बीन रिटन यहाँ पर नेगेटिव एक्टिव वॉइस है, इसलिए पैसिव वॉइस नेगेटिव जब बनाया है तो नॉट लिया गया है, इसलिए वह बन गया है हैज़ नॉट बीन रिटन। तो यह यहाँ पर वर्ब यानी क्रियापद आया हुआ है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है, इसलिए बीन लिया गया है। इन द नाइट यहाँ पर ज़्यादा के लफ्ज है, और बाई शेली कर्ता और उसकी केस बनाई गई है। अभी हम जा रहे हैं कंक्लूजन की तरफ। हम कंक्लूजन में आपको बताएंगे कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस हम करते हैं, तब हम हैज़ प्लस PP या हैव प्लस PP हम लेते हैं। जैसे कि हैज़ प्लस रिटन, हैज़ प्लस गॉन, यानी हैज़ रिटन, हैज़ गॉन, हैज़ डन, हैज़ जम्प्ड, लाइक दिस हम कर सकते हैं। हैव रिटन, हैव गॉन, हैव टेकन, ऐसा हम कर सकते हैं। यानी हैज़ प्लस PP और हैव प्लस PP हम जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव का पैसिव करते हैं तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। हैज़ नॉट और हैव नॉट दोनों भी यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म है, उनके शॉर्ट फॉर्म हम बनाते हैं। जैसे कि हैज़ नॉट है तो उसका हम हैज़न्ट बनाते हैं, हैज़न्ट। हैव नॉट है तो उसका हम हैवंट बनाते हैं, और वैसा हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यानी हम लॉन्ग फॉर्म में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और बाय प्लस SC, यानी हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक बाय लिया जाता है और उसके साथ में सब्जेक्ट की केस ली जाती है। अभी कैसी ली जाती है देखिए, अपने अंग्रेजी में सब्जेक्ट्स है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो इनकी केसेस कैसी बनेगी चर्चा करेंगे। आई रहा सब्जेक्ट तो बाय मी बन जाएगी, वी रहा सब्जेक्ट तो बाय अस बन जाएगी, यू रहा सब्जेक्ट तो बाय यू बन जाएगी, दे सब्जेक्ट रहा तो बाय देम बन जाएगी, ही सब्जेक्ट रहा तो बाय हिम बन जाएगी, शी सब्जेक्ट रहा तो बाय हर बन जाएगी, इट सब्जेक्ट रहा तो बाय इट बन जाएगी। और
इन सभी सब्जेक्ट्स को छोड़ के यदि दूसरे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि द डॉग्स, तो हम लेंगे बाय द डॉग्स, बाय द पुलिस। यदि चेयर्स होती है तो हम लेंगे बाय चेयर्स, बाय द टेबल्स। यदि आदमी का नाम होता है, किशोर होता है, तो हम लेंगे बाय किशोर। ऐसे ही हम केसेस वहाँ पर बना सकते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया वैसा ही आपको एक्ट वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना है और स्पोकन इंग्लिश अच्छी बनाना है। यानी आप अच्छी तरह से अंग्रेजी लिख भी सकते और बोल भी सकते, यदि मैंने जैसा बताया वैसा आप कर पाए तो। यहाँ पर मैं आज रुकूंगा। रुकने के पहले मैं आपको विनती करूँगा कि यह मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उसे इतना उठाइए, वायरल कर दीजिए, ताकि मैं उसका और फ़ायदा लेकर आपको अच्छे अच्छे वीडियो दे सकूं। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।